तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन आर ओ सी ई और आर ओ सी ई क्या होता है इसके बारे में देखेंगे कि आर ओ ई और आर ओ सी ई क्या होता है। तो आर ओ सी ई के बारे में तो मैंने पहले वीडियो बनाया था और इसके अंदर बताया था मैंने आर ओ सी ई क्या होता है। तो आज आर ओ ई के बारे में अपन देखेंगे कि आर ओ ई क्या होता है। तो जिसका मतलब होता है कि कंपनी ने कितनी इक्विटी शेयर होल्डर का जो है पैसा लिया है उस पर कितना रिटर्न कमा रही है। शेयर होल्डर का जितना भी पैसा है उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है, इसको हम आरओई कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अगर एक कंपनी का आरओई ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई कंपनी जो है एफिशिएंशियली अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमा रही है। और आरओई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे नेट प्रॉफिट के अंदर हम जब डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर इक्विटी को और हम जब इंटू करते हैं 100 से, तो हमारे पास आरओई का जो है रेशियो निकल कर आता है। तो ये देखते हैं कि आसान शब्दों में हम समझते हैं आरओई होता क्या है। तो मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर होल्डर का कुल पैसा मतलब 100 रुपए, कितना भी 100 रुपए है। और मतलब एक शेयर किसी कंपनी में जो इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, उन्होंने 1,000 रुपये उसके अंदर इन्वेस्ट करे हैं, 1,000 रुपये उनके पास है, उनके उनसे इतना पैसा है। और उस कंपनी पैसे से साल के अंदर शेयर होल्डर के जो 100 रुपये लिए थे कंपनी ने, उससे क्या 20 रुपए को प्रॉफिट कमा लेती है। वो कहीं ना कहीं उसका यूज करती है और 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर ओ ई है तो हम 20/100 इंटू 100 करते हैं तो इजिकल टू हमारे पास आता है 20%। क्या आता है? यह 20%। तो मतलब हमारे जो 100 रुपये हमने दिए थे उस पे 20 रुपए कंपनी क्या कर रही है, कमा रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी। हमने जो पैसा दिया है, हमने जो शेयर होल्डर्स ने, जनता ने, जो इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्ट करा है, उसके ऊपर कंपनी कितना पैसा कमा रही है हमें वो रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है। तो आर ओ ई के बारे में और आर ओ सी ई इसके बारे में पहले मैंने वीडियो बताई थी। उसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी और उसके बारे में सब मैंने बताया था। तो आप उस वीडियो को देख के उसके बारे में जान सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने आर ओ ई के बारे में देखा। तो आइए इसका प्रैक्टिकल की भी देखते हैं अपन, प्रैक्टिकल के अंदर क्या होता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल देखना है हम कि आर ओ ई और आर ओ सी, इसके बारे में तो मैंने पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और इसको निकालना कैसे, इसके फॉर्मूला वगैरह सब चीज़ बताई थी। और आज मैंने आरओई का एक तो सिंपल एक इंट्रो दिया है कि भाई एक थ्योरी बताइए। अब थ्योरी से ज़्यादा है मेन प्रैक्टिकल। तो ये इसके स्क्रीनर है, एक ऐप है गूगल पे, इस पे क्रोम पे साइट है जिसके अंदर हम जो है फॉर्मूले वगैरह सब चीज़ देख सकते हैं। इसका भी मैं एक इंट्रो वीडियो बनाऊंगा कि स्क्रीनर का हमारे को यूज़ कैसे करना है। तो ये आर ओ ई है हमारा, तो रिटर्न ऑन कैपिट रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये हमारा 13% बता रहा है। गेल इंडिया, ये जो कि भारत सरकार की कंपनी है, उसका ये हमारे को यहाँ आरओई बता रहा है। तो इसके अंदर एक चीज और हमारी रह गई कि अच्छा आरओई कितना होता है हमारे को, मतलब जो मेन हमारे को ध्यान रखने की चीज है ना भाई, वो है ये। मेन हमें जो ध्यान रखने की चीज क्या है, वो ये है। इसको हमारे को मेन जो है ध्यान रखना है। तो अच्छा आरओई कितना होता है? तो 15 से 20% या उससे ऊपर का मतलब बहुत अच्छा आरओई माना जाता है। मतलब हमने जितने भी शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट करा है कंपनी के अंदर पैसा, उसके ऊपर वो 15 से 20% वो कमा रही है, तो मतलब ये अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। और अगर कोई कंपनी 10 से 15% कमा रही तो ठीक ठीक है, मतलब चल रहा है, मतलब मामला ठीक है। और अगर कोई 10% से कम कमा रही तो मतलब वो हमने जो इन्वेस्ट करा है वो हमें वहाँ उसके अंदर कंपनी में क्या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से निकल जाना चाहिए। तो ये क्या है, बुरा संकेत। हमारा 10% से कम है तो ये क्या है, बुरा संकेत हमारे को दे रहा है। तो मेन जो ये बातें थी मैंने वो आपको बताई कि ये जो बातें हैं आपको क्या है, मेन जो है ध्यान रखने की है। तो आइए हम जो प्रैक्टिकल देखते हैं। जो प्रैक्टिकल के अंदर हम स्क्रीनर ऐप के ऊपर आए, साइट के ऊपर आए, इसके ऊपर हम देखते हैं कि आर ओ ई आर सी के। अब जैसे मैं दूसरी कंपनी या सर्च करता हूँ, जैसे बी ई एल सर्च करता हूँ मैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार के लिए काम करती है कंपनी। तो यहाँ पे इसका आर ओ ई हमारे को दिख रहा है ये कि 29% आर ओ ई। तो मतलब मैंने जो भी पहले बताया कि 15 से 20% के आसपास होना चाहिए और इससे ऊपर हो तो बहुत अच्छा है। तो ये तो 30% है, तो मतलब कंपनी के अंदर ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ है। जब भी इसके अंदर वो कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट कमा रही है,
कंटिन्यूअसली क्या प्रॉफिट कमा रही है, हमारे को यहाँ पे ये चीज बता रहा है। तो ये इन्वेस्टिंग के लिहाज से भी क्या है, कंपनी अच्छी है। और इसके अंदर हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो भी अच्छी लग रही है हमारे को कंपनी। और इसका ROE जो बता रहा है कि भाई ये 38% है, तो ये भी एक अच्छा ROE है। इसके अंदर हमारे को ये पता चल रहा है कि कंपनी ने जो है अपना जो टोटल मार्केट जो है कैपिटल है उस पे कितना कमा रही है, तो वो हमारे को पता पड़ रहा है। और इसका जो है मीनिंग होता है ROE का, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब उसकी टोटल कैपिटल के ऊपर वो कितना कमा रही है, वो हमारे को ROC बताता है। तो ROE और ROC हमने ये देखा। अब देखो मैं और कंपनी का बताता हूँ, जैसे कि यस बैंक। अब यस बैंक का मैं आपको ROE बताता हूँ, तो ये 5% है, तो ये बहुत कम है, 10% से भी कम है। 5% के आसपास है, मतलब ये बहुत कम है। तो ऐसी कंपनी के अंदर हमारे को इन्वेस्ट करने से पहले जब हम ROE देख चेक कर लेंगे किसी कंपनी का, तो हम उसे इन्वेस्टिंग करने से लिहाज से हमारे को ये तो पता पड़ जाएगा भाई ये इन्वेस्टिंग के लिए है कि भी नहीं है। जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या बाय सेल करने वाला हूँ या लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला हूँ इस कंपनी के अंदर, तो मेरे लिए है कि नहीं है, तो हमारे को यहाँ से क्या है पता चल जाता है। तो ROC और ROE के बारे में आज अपन ने डिस्कस करा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इससे पहले मैंने सारी मार्केट के बुक वैल्यू क्या होती है, स्टॉक पी क्या होता है, हाई क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इस पे वीडियो बनाई। तो आप उन वीडियो को भी देख के और शेयर मार्केट में स्टॉक के जो फंडामेंटल को समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।